उस लड़की का जुर्म सिर्फ इतना था कि वो कभी शिकायत नहीं करती थी, और इसी खामोशी ने उसकी जिंदगी का रुख बदल दिया। सौतेली माँ उसे महज नौकरानी की तरह देखती थी, जबकि अपनी बेटियों की हर ख्वाहिश पूरी करती, और वालिद जो मसरूफ़ और बेखबर था, ये सब कुछ देखकर भी खामोश रहता। गांव के सब लोग उसे सिर्फ एक साकित मामूली बच्ची समझते थे, मगर वो खामोश दिल की ताकत रखती थी। ये दुनिया शायद उसकी खामोशी से नावाकिफ थी, लेकिन ये खामोश दिल की ताकत थी जो सब कुछ बदलने वाली थी। एक छोटे से गांव में आयशा नामी एक मासूम लड़की रहती थी। उसकी आंखों में हमेशा माँ की कमी की नमी रहती, क्योंकि उसकी माँ उसे बचपन में छोड़कर दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। बाप ने वक्त के बहाव में एक और शादी कर ली, और यूं आयशा की ज़िंदगी में एक सौतेली माँ और 2 सौतेली बहनें आ गईं। सौतेली माँ ज़ैनब अपनी बेटियों को आँखों का तारा समझती थी, जबकि आयशा को महज एक नौकरानी की तरह बर्ताव मिलता। आयशा सुबह सवेरे उठती, झाड़ू देती, बर्तन धोती, खाना पकाती, कपड़े सीती और घर की हर जिम्मेदारी खुश दिली से निभाती। इसके बरक्स सौतेली बहनें रंग बिरंगे कपड़े पहनती, खेल कूद करती और बाज़ारों से महंगी चीज़ें खरीदती। अगर आयशा ज़रा सी भी थक जाती तो ज़ैनब की सख्त आवाज़ उसके कानों में गूंजती, सुस्त लड़की, तुम्हारे लिए काम ही मुनासिब है। एक दिन आयशा को घर से बाहर लकड़ियाँ लाने के लिए भेजा गया। जंगल की खामोशी में चलते हुए उसके दिल में अजीब सी उदासी थी। अचानक उसे एक चमकती हुई तितली दिखाई दी जो बोलती हुई मालूम होती थी। तितली के पीछे चलते चलते आयशा एक अजीब व गरीब रास्ते पर आ पहुंची। ये एक क्रिस्टल रोड था जिसकी ईंटें शफ़ाफ और चमकदार थीं। जैसे ही उसने कदम रखा, हवा में मौसीकी सी गूंजने लगी। अचानक एक नूरानी परी नमूदार हुई। उसके पर चांदी की तरह चमक रहे थे और आंखों में शफ़क़त थी। परी ने नरमी से कहा, आयशा, तुम्हारी सब्र और मेहनत ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। ये रास्ता हर किसी को नज़र नहीं आता, सिर्फ सच्चे दिल वालों को। आयशा की आंखों में हैरत और उम्मीद की चमक जाग उठी। परी आयशा को क्रिस्टल रोड पर आगे ले गई। रास्ते में अजीब मनाजिर थे, शीशे के दरख्त, रोशनी से बने फूल और हवा में तैरते हुए सितारे। परी ने बताया कि ये रास्ता 3 इम्तिहानों से गुजरता है और हर इम्तिहान दिल की सच्चाई को परखता है। पहला इम्तिहान रहम का था। एक टूटे हुए परों वाली नन्ही चिड़िया रास्ते में गिरी पड़ी थी। आयशा ने बिना सोचे समझे अपने दुपट्टे से उसके परों को बांधा और उसे पानी पिलाया। क्रिस्टल रोड मज़ीद रोशन हो गया। दूसरा इम्तिहान सच्चाई का था। एक आईना नमूदार हुआ जिसमें आयशा को अपनी सौतेली बहनों की तरह खूबसूरत कपड़ों में देखा गया। आईना बोला, ये सब तुम्हारा हो सकता है, बस अपने दिल की सच्चाई छोड़ दो। आयशा ने सर झुकाकर कहा, मुझे दिखावे की नहीं, सुकून की ज़रूरत है। आईना टूटकर रोशनी में बदल गया। तीसरा इम्तिहान सब्र का था। एक भारी पत्थर ने रास्ता रोक लिया। आयशा ने जोर आजमाई नहीं की, बल्कि दुआ की। पत्थर खुद ब खुद हट गया। परी मुस्कुराई और कहा, तुमने साबित कर दिया कि असल ताकत नरमी में है। परी ने आयशा को एक छोटा सा क्रिस्टल तावीज़ दिया। ये तुम्हें दौलत नहीं, इज्जत देगा। इसे हमेशा नेक नियति से इस्तेमाल करना। आयशा पलक झपकते ही दोबारा जंगल में थी, मगर उसका दिल पहले से कहीं मजबूत था। घर लौटकर भी उसने आजिज़ी ना छोड़ी। सौतेली माँ की सख्ती बदस्तूर रही, मगर अब आयशा के चेहरे पर खामोश एतमाद था। वक्त गुजरता गया। एक दिन गांव में कहत पड़ा। सौतेली माँ की जमा की हुई दौलत बेकार हो गई, जबकि आयशा के तावीज़ की बदौलत लोग उसकी मदद और मशवरे से फ़ायदा पाने लगे। आयशा ने किसी से बदला न लिया, बल्कि सबकी मदद की। उसकी नेकी की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। एक बुजुर्ग औरत ने आकर सौतेली माँ से कहा, जिस लड़की को तुम कमतर समझती हो वही तुम्हारे घर की बरकत है। ज़ैनब की आंखें खुल गईं। उसने पहली बार आयशा से माफ़ी मांगी। सौतेली बहनों ने भी अपनी गलती समझी। कुछ अरसे बाद आयशा की शादी एक नेक दिल इंसान से हुई जो उसकी मेहनत और किरदार का कदरदान था। आयशा ने सौतेली माँ और बहनों को भी अपने साथ रखा, क्योंकि उसका दिल नफ़रत से खाली था। सब्र, सच्चाई और रहम कभी ज़ाया नहीं जाते। जो दिल से नेक हो उसके लिए ज़िंदगी खुद रास्ते रोशन कर देती है।